हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर जो 3 है उसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। संक्षेप में हमें इनका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डू द प्लेट्स मूव। प्लेट्स जो होती हैं पृथ्वी के अंदर जो पत्थरों में होती है वो मूव क्यों करती हैं। Plates move due to the movement in the molten magma found in the interior of the earth। अब जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी का जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसके अंदर जो पिघला हुआ मेग्मा जो होता है, पत्थर जो पिघले हुए रूप में होते हैं, वो जब होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट जो उनका होता है उसी के कारण से ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्सेस देखते हैं पहले। एक्सोजेनिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस which act on the surface of the earth and cause changes on the surface of the earth। एक्सोजेनिक का मतलब होती है एक ऐसा फोर्स जो क्या होता है पृथ्वी के सरफेस पे जोर लगाता है और पृथ्वी के सरफेस के अंदर वो बदलाव करता है। इसके उदाहरण हो सकते हैं जैसे वेदरिंग, ग्रेडेशन, इरोजन और डिपोजिशन, ये इसके उदाहरण है। अब होता है एंडोजेनिक फोर्सेज। एंडोजेनिक फोर्सेज आर दोज फोर्सेज व्हिच ओरिजिनेट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर ही वो फोर्स लगाते हैं और पृथ्वी की जिस सतह में बदलाव करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एंडोजेनिक। इसका उदाहरण हो सकता है वोल्केनोज और अर्थक्वेक। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक्स का मतलब है बाहर और इंडो का मतलब है अंदर। तो एक्सो बाहर हो गया, इंडो अंदर हो गया। जो फोर्स बाहर से लग रहा है और पृथ्वी की सतह में बदलाव लगा रहा है वो हो गया एक्सोजेनिक फोर्स। जो फोर्स अंदर से लग रहा है और पृथ्वी की सतह में बदलाव ला रहा है वो हो गया एंडोजेनिक फोर्सेस। आगे हो गया व्हाट इज इरोजन। इरोजन क्या है। इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, ग्राउंड वाटर एंड सीवेज। इरोजन क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे पत्थर और सब अन्य जो चीजें हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। किन कारणों से। बहते हुए पानी के साथ में, ग्लेशियर्स के कारण से, हवा के कारण से, जमीन पे जो पानी है उसके कारण से या समुद्र की लहरों के कारण से ये जो बदलाव आ रहा है, इनका स्थान परिवर्तन हो रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं इरोजन। हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड। फ्लड प्लेन्स जो है उनका निर्माण कैसा होता है। फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मैनर। वो किस प्रकार से बनते हैं। ड्यूरिंग रेन रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक। बारिश के समय में क्या होता है नदियां फुल हो जाती है, पानी से भर जाती है और किनारों के पास में वो जो उपजाऊ कण होते हैं वो बह के चले जाते हैं। दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नियर बाई एरिया। इससे क्या होता है आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। आफ्टर द फ्लड हैज रिसेडेड। और बाढ़ के कम हो जाने के बाद में a layer of fine material and other material is deposited over the plain in the form of sediments। तो क्या होता है समतल जगह पे एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी के जो कण हैं वो जमा हो जाते हैं, उन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लड प्लेन। और इन्हीं सब चीजों से फ्लड प्लेन का निर्माण होता है और ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है हमारी फसलों के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर सैंड ड्यून्स। मिट्टी के टीले। सैंड ड्यून्स आर हीप्स ऑफ सैंड डिपॉजिटेड एट अ प्लेस बाय द विंड्स एक्शन इन द डेजर्ट एरियाज। रेगिस्तानी एरियाज में आप देखते हैं कि तेज हवाओं के चलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे बड़े बड़े मिट्टी के टीले बन जाते हैं, उन्हें हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं। हाउ आर द बीचेस फॉर्म्ड। बीच का निर्माण कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ बीचेस हम देखते हैं। सी वेव्स स्ट्राइक द कोस्ट। समुद्र की लहरें बहुत जोर से समुद्र तट को टकराती हैं। दे इरोड द कोस्ट एंड कैरी द इरोडेड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सिल्ट एंड अदर मटेरियल। वो क्या करती हैं जब समुद्र तट से टकराती है तो उसको तोड़ देती हैं और तोड़ने के बाद में जो कण होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको वो बहा के ले जाती है। और व्हेन दे विड्रॉ, जब वो वापस लौटती हैं, दे डिपॉजिट द सिल्ट एंड अदर मटेरियल अलोंग द शोर।
फॉर्मिंग वाइड बीचेस। तब क्या होता है कि वो क्या करती है, ये जो उपजाऊ कण है, ये जो सेडिमेंट्स हैं, उनको समुद्र के किनारे इकट्ठा कर लेती है और उससे बीच का निर्माण हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, समुद्र की लहरें बहुत जोर से समुद्र तट से टकराती है और टकराने के बाद में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को वो तोड़ती है और तोड़ने के बाद में बहाव के साथ में ये समुद्र के किनारे से ऊपर आते हैं और ऊपर आने के बाद में बीच का निर्माण कर देते हैं। What are the oxbow lakes? Oxbow lake क्या होती है? When the meander loop is cut off from the main river, it forms a cut off lake. अब देखो क्या होता है, बड़ी बड़ी जो नदियां होती हैं उसमें जब मोड़ आते हैं तो उसमें क्या होते हैं, मेंडर लूप बन जाते हैं और मेंडर लूप जो होते हैं वो नदियों से कट के अलग हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम ऑक्सबो लूप कहते हैं। इट्स शेप इज लाइक एन ऑक्सबो। इसका जो शेप होता है, आकार होता है, वो एक ऑक्स के बो की तरह होता है। Hence the cut off lake is called oxbow lake. इसलिए इसे oxbow lake कहा जाता है। अगर आप साधारण भाषा में समझना चाहें तो ये समझिए, बड़े बड़ी नदियां जो होती हैं वो जब मुड़ती हैं तो मुड़ने के बाद में उनके जो कोने वाले जो हिस्से होते हैं, मोड़ वाले हिस्से होते हैं, वो कई बार कट के अलग हो जाते हैं, वो एक छोटे नदी का रूप ले लेते हैं, उन्हें हम लोग oxbow lakes कहते हैं। Pick the correct answer. Which is not an erosional feature of sea waves? Sea waves का erosional feature कौन सा नहीं है? Cliff, beach या sea wave? तो इसका सही जवाब है cliff. The depositional feature of a glacier. Glacier का depositional feature कौन सा है? Flood plain, beach या moraine? तो इसका सही जवाब है हमारा moraine. आगे है which is caused by the sudden movements of the earth. अर्थ का जो अचानक मूवमेंट होता है उसके से कौन सा बनता है? वोल्केनो, फोल्डिंग या फ्लड प्लेन? इसका सही जवाब है वोल्केनो। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स, रिवर वैलीज या ग्लेशियर्स? इन तीनों में से कौन सा सही जवाब है? डेजर्ट्स। ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन कहाँ है? ग्लेशियर्स में, रिवर वैलीज में या डेजर्ट्स में? इसका सही जवाब है रिवर वैलीज। मैच द फॉलोइंग: ग्लेशियर्स, मीएंडर्स, बीच, सैंड ड्यून्स, वाटरफॉल, अर्थक्वेक। इसके सामने जो सही ऑप्शन है वो हमें लिखना है। पहला है ग्लेशियर, इसका सही जवाब है रिवर ऑफ आइस। दूसरा है मीएंडर्स, इसका सही जवाब है हार्ड बेड रॉक। तीसरा है बीच, इसका सही जवाब है सी शोर। चौथा है सैंड ड्यून्स, इसका सही जवाब है डेजर्ट्स में ये पाए जाते हैं। अगला है वाटरफॉल, ये है रिवर से इनका निर्माण होता है। अगला है अर्थक्वेक, वाइब्रेशंस ऑफ अर्थ। अब जब अर्थ में वाइब्रेशन होती है तो अर्थक्वेक का निर्माण होता है। रीजन हमें देने हैं। सम रॉक हैव द शेप ऑफ ए मशरूम। कुछ रॉक्स का जो आकार मशरूम की तरह होता है। क्यों होता है? When rocks fall in the course of running dust storm, the suspended particles of sand strike the lower portion of the rock and erode them. जब ये रॉक्स जो होती हैं वो बहते हुए क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह किन चीजों से टकराते हैं तो इनका नीचे का जो हिस्सा होता है वो टूट जाता है और कट जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, द अपर पोर्शन ऑफ द रॉक रिमेन अनअफेक्टेड। लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। तो समय के बीतने के साथ साथ में इनका जो आकार है वो मशरूम की तरह बन जाता है। नीचे का हिस्सा कट जाता है या टूट जाता है, ऊपर का हिस्सा वैसा ही बन जाता है, वैसा ही बना रहता है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है, इसलिए ये मशरूम का आकार ले लेते हैं। फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। फ्लड प्लेन्स क्यों फर्टाइल होते हैं? दे आर मेड ऑफ द सिल्ट एंड अदर मटेरियल ब्रोट बाय फ्लड्स। बाढ़ में जो सिल्ट होता है और जो उपजाऊ तत्व होते हैं जो बाढ़ के द्वारा लाए गए हैं उनसे वो बनते हैं। ड्यू टू स्प्रेड ऑफ द न्यू सिल्ट द फ्लड प्लेन्स आर फर्टाइल एरियाज। और नई जो सिल्ट है वो भी आके यहीं जमा होती है, इसलिए वो एरियाज फर्टाइल या उपजाऊ होते हैं। सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टेक्स। सी केव जो है समुद्र के अंदर जो गुफाएं सी होती हैं वो बाद में स्टेक सीधे पत्थरों की तरह बन जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? द सी वेव्स स्ट्राइक द कोस्ट एंड इरोड द सॉफ्ट रॉक। अब समुद्र की जो लहरें होती हैं वो पत्थरों पे टक्कर मारती है और टक्कर मारने के बाद में क्या होता है, जो पत्थर हार्ड रॉक होते हैं उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है, लेकिन जो पत्थर कमजोर होते हैं उनमें धीरे धीरे बदलाव आता जाता है। क्या बदलाव आता है?
उनके अंदर सी केव्स का निर्माण होता है। इन द कोर्स ऑफ टाइम द रूफ ऑफ द केव्स आल्सो कम डाउन ड्यू टू इरोजन एंड द आर्म्स वॉल्स ऑफ द केव्स रिमेन स्टैंडिंग लाइक पिलर। और समय के साथ साथ में क्या होता है, जो केव्स की ये जो छत होती है वो भी धीरे धीरे गिर जाती है, लेकिन उसकी भुजाएं जो होती है वो पिलर की तरह खड़ी रह जाती है। और ये जो पिलर की तरह खड़ी हुई जो भुजाएं रह जाती है उन्हें हम लोग स्टेक्स कहते हैं। और इसी कारण से सी वेव जो है आगे स्टेक्स में बदल जाती है। मैं फिर से बताता हूँ, सी वेव्स में खतरनाक ढंग से समुद्र लहरें आती है तो क्या होता है, पत्थरों में गुफाओं का निर्माण होता है और फिर उनकी छत उड़ जाती है और फिर स्टेक्स का निर्माण हो जाता है। बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स। बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक के कारण कोलैप्स कर जाती है, उसका कारण ये होता है मोस्ट बिल्डिंग्स आर नॉट बिल्ट मेड अर्थक्वेक प्रूफ। जो अधिकतम जो बिल्डिंग होती है वो भूकंप रोधी नहीं बनाई जाती हैं, वो भूकंप को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखती है। When the earthquake strike, the buildings are not capable of resisting the vibrations of the earthquake. जब earthquake आता है, भूकंप आता है, तो उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो भूकंप को बर्दाश्त कर सके। They tear apart due to shallow foundation, substandard interior material and lack of adequate steel. वो क्या होती है, टुकड़ों में बट जाती है क्योंकि उनमें बहुत अधिक मटेरियल सही काम में नहीं लिया गया है, उनमें स्टील कम काम में लिया गया है, या उनकी जो आधार स्तंभ होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। They collapse and fall down like a pack of paper or cards. वो क्या करते हैं, जिस तरह से कागज की पत्तियां ढह जाती हैं उसी प्रकार से वो ढह जाती हैं क्योंकि उनके आधार स्तंभ इतने मजबूत नहीं होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।